दूसरा बड़ा हिस्सा, बड़ा आयाम जो शरीर के अन्य हमें प्रभावित करता है वो है हमारा मन। कल्पना करो, भीतर बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, आप दुखी हैं, उदास हैं। क्या इनसे कुछ हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर। हमारे शरीर का जो सिस्टम है, कोई ना कोई, जब मन हमारा उदास है या तनाव में है, कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स रिलीज करता रहता है। खुशी के टाइम पे डिफरेंट, दुख के टाइम डिफरेंट। और ये तनाव आता कहाँ से है? सारा का सारा तनाव अगर गहरे में जाकर देखोगे तो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो कोई घटनाएं घटती हैं या हमारे विचार, इन दो चीज़ों से हम अक्सर प्रभावित होते हैं। कोई घटना घट जाए तो हमारा मन परिभाषित करने लगता है, अच्छी घटना या बुरी घटना, ठीक हुआ या गलत हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ठीक होता। ये जो हमारे भीतर हमारा मन हमारे हर घटना के साथ परिभाषित करके जो विचार उत्पन्न करने लगता है, वहाँ से सच पूछो तो हम प्रभावित होने लगते हैं। कोई भी घटना है, घटना तो घटना है। अब वो अच्छी है या बुरी, जैसी हम परिभाषा करेंगे वैसे हम अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर हमने ये महसूस कर लिया ये बहुत बुरा हुआ, वो हमारे मन पर सीधा असर करता है और मन से हमारे शरीर पर असर करता है। बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम सोचते बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छाई की आदत नहीं है, पॉजिटिविटी की आदत नहीं है। नकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा प्रभाव कर चुका है हम पर। हर चीज़ में नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन शैली को बदल देता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम, हर घटना को देखने का नजरिया क्या है हमारा। सम्यक दृष्टि तो ये है, घटना तो घटना है, अब हुई है। अब कोई भी घटना हुई, ठीक है, उसका कुछ प्रभाव लोगों के ऊपर अलग ढंग से पड़ेगा, कुछ अलग ढंग से पड़ता है, लेकिन घटना तो घटना है, वो घटी तो घटी। अब उस घटना को वैसा का वैसा देखने में कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है। अब ऐसा हुआ तो हुआ, मेरे जीवन में कुछ भी घटा, उसका सीधा, जो भी घटना से मेरा ताल्लुक है, उसका सीधा असर मुझ पर पड़ रहा है। अब अगर मैं इसको परिभाषित करने लगूंगा तो फिर मैं एक कल्पना, एक इल्यूशन, एक माया के जाल में फंसता हूं। अगर घटना घटी है, उस घटना को घटना की तरह ही लूं। अब हुआ, हाँ, आउट ऑफ दैट इंसिडेंट व्हाट बेस्ट आई कैन डू, आई शुड डू। दूसरा काम है कर्म। उस घटना के बाद हमें क्या कर सकते हैं? अगर हमें वो अनफेवरेबल लग रही है, चलो कुछ नाम देना ही है तो बात करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ फेवरेबल लगता है, कुछ अनफेवरेबल लगता है। लेकिन कुछ अनफेवरेबल लग रहा है तो मेरे दायित्व में, मेरे कर्म क्षेत्र में क्या आता है? जो भी बेस्ट मैं कर सकता हूं, मैं अपना दायित्व पूरा करूं। क्योंकि घटना तो घट चुकी है। अब घटना के बाद तो मेरे कर्म भी बचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, और वो करके मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। अगर मैंने उसका जो भी राइट एक्शन है ले लिया, इससे ज़्यादा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। परिणाम फिर घटेगा, परिणाम फिर या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। तो जब भी हम कोई कृत्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो घटेगा, और वो परिणाम जीवन का हिस्सा है, वो जीवन का हिस्सा है जो बहता जा रहा है। अब एक बार सिर्फ साक्षी होकर, ओशो ने क्यों साक्षी की इतनी बात की, गीता में इतनी साक्षी की बात की,
कि भाई साक्षी होकर जो मेरे करने योग्य है मैं वो तो करूं, बेस्ट टू माई एबिलिटी, बेस्ट टू माई एफर्ट्स। उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मन, ये एक्शन लेने से पहले हमारे भीतर जो उथल पुथल मचा रहा है, आप हैरान होंगे, उससे हमारे एक्शंस भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपकी जो भी क्षमता है किसी भी घटना के बाद अपना कर्म करने की, अगर आपका मन उससे प्रभावित हो गया तो आपकी वो एबिलिटी कम हो जाएगी। पहली बात तो उसका सही में जो एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसकी एबिलिटी भी कम हो जाएगी। और फिर जब आप प्रभावित होकर कुछ करेंगे तो उसका परिणाम भी जरूरी नहीं है कि वो परिणाम आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ एक स्टोरी जोड़ दी कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, और फिर वैसा ना हुआ तो फिर एक कहानी। इन सब चीजों से, हमारे मन के एक पैटर्न से हम तनाव निर्मित करते हैं। जबकि सच पूछो, हमारे हाथ में है कितना? अब अपने जीवन पर लौट कर दृष्टि डालो कि बचपन से लेकर आज तक जब हमने होश संभाला, जब से हम, हमारी स्मृतियां हैं, हम क्या करना चाहते थे और क्या क्या हुआ। सहयोग से हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो और हो गया हो, लेकिन नियंत्रण नहीं है। ना कल पे हमारा कोई नियंत्रण था, ना आज पे मेरा कोई नियंत्रण है, ना कल पे मेरा नियंत्रण होगा, है तो कुछ भी नहीं। और जीवन एक बहती नदी की तरह बहती चली जा रही है, जिसमें घटनाएं भी हर पल घटती रहती हैं। कुछ हमारे पर्सनल लाइफ में, कुछ पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारे आसपास जो मित्र हैं, परिवार है, उनके जीवन, कुछ उससे बड़े सर्कल में चले जाओ तो हमारा संघ है या कुछ है, उसमें कोई घटनाएं घटती हैं। फिर उससे भी बड़ा सर्कल बनाओ तो हमारे देश में कुछ घटनाएं घटती हैं। फिर उससे भी कुछ बड़ा सर्कल बनाओ तो पूरी दुनिया में कुछ घटनाएं घटती है, जिसका कहीं ना कहीं सीधा या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। अब उस प्रभाव के साथ कोई कहानी जोड़नी जरूरी नहीं है। अगर मेरे पर कोई प्रभाव पड़ता है तो मैं कार्य कर सकता हूं, कर्म कर सकता हूं, और बेस्ट एबिलिटी जो मेरे से संभव है मैं वही करता जाऊं, तो मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक से हटकर, सच पूछो तो ऐसा दृष्टिकोण होगा जिसमें कोई परिभाषा नहीं है। क्योंकि मैं हर एक्शन, हर घटना से कुछ एक्शन लेकर अपने आप को मुक्त कर देता हूं। मेरी कहानी नहीं बनी कोई। कई मित्रों को ये समस्या आती है कि नकारात्मक दृष्टिकोण से सम्यक दृष्टि सीधा नहीं बन पाती, कि हम बस घटना को घटना की तरह ले। तो बद्ध में है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो कम से कम हर बात के लिए जो हमारा मन नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर हमें दुखी करता है, तनाव पैदा करता है, हम उसके विपरीत एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा कर सकते हैं, जहां जहां कर सकते हैं। क्योंकि दृष्टि तो अपनी है, जैसा मन होता है वैसी ही हमारी दृष्टि निर्मित हो जाती है। तो अगर मन में हम पॉजिटिविटी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो उससे हमारी सम्यक दृष्टि बनने में बहुत सहायक है। मानता हूँ 100% सकारात्मक दृष्टिकोण कई बार नहीं रखी जा सकती, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सकारात्मक दृष्टि हो सके हमें उतनी बनानी चाहिए, जिससे तनाव कम होगा। और जहां आप सकारात्मक दृष्टि को निर्मित नहीं कर सकते, वहां सम दृष्टि तो रख सकते हो, ना नकारात्मक ना सकारात्मक। कम से कम अपनी कोई धारणा उसके प्रति मत बनाइए, अपनी कोई कंडीशनिंग उसके प्रति मत बनाइए। क्योंकि जीवन जितना शून्य होगा उतना कम तनाव में होगा। हम लोग ध्यान कर क्यों रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं जागृति के लिए। और जागृति किसके लिए है? जागृति है मेरी शरीर, मेरे मन, मेरी भावनाओं और मेरी आत्मा के प्रति, जो मैं स्वयं को जान रहा हूं। और इस जागृति का अगर मैं प्रयोग ही नहीं करूंगा तो फिर ध्यान का भी क्या लाभ?
ध्यान से मैं जागृति अर्जित करता हूँ और उस जागृति को मैं अपने जीवन पर फैलाता हूँ। और जब जीवन पे फैलाता हूँ तो मैं अपने शरीर, मन, भावनाओं और अपने स्वयं के प्रति पूरा जागृत हो जाता हूँ। यही तो पैटर्न है ध्यान का, और यही मकसद भी है हम ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जागृत होकर जब हम करेंगे तो जो निर्णय पहले अपने लिए लेंगे वही रास्ता अपनाएंगे। और जब हम बेहोश होते हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है, क्योंकि हम अपने कंट्रोल में ही नहीं हैं। बस हमारे से मन करवाता चला जाता है, शरीर करवाता चला जाता है, भावनाएं हमें कराती चली जाती है, और हम सोचते हैं यही जीवन है। जिस जीवन पर मेरा नियंत्रण नहीं, तो वो मेरा कैसे है? पहले तो मेरे शरीर का जीवन हो सकता है, मेरे मन का पैटर्न हो सकता है, मेरी भावनाओं का जीवन हो सकता है। इन तीनों तलों का सीधा प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है, आत्मा का भी, भावना का भी और मन का भी। तीनों का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। तो अगर तनाव से मुक्त हमें होना है तो अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, नकारात्मक से सकारात्मक, और फिर सकारात्मक से बिना किसी परिभाषा के। और जब बिना किसी परिभाषा के हमारा जीवन होगा तब सच में शून्य होगा, क्योंकि शून्यता में कोई परिभाषा नहीं है। ओशो कह रहे हैं कई कुछ भी सही और गलत, ये जो हम लेबलिंग करते हैं, बहुत सारी बातों में हम खुद ही बदल जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ हुआ हो और आपने माना हो कि अरे बहुत गलत हो गया था, लेकिन 4-5 साल बाद लगता है अरे जो हुआ अच्छा ही हुआ। हम ही अपनी परिभाषा बदल देते हैं। तो उस परिभाषा का मूल्य क्या है? हमने उस समय सोचा गलत और अब सोचते सही, तो ना सही ना गलत, क्या पता फिर कल को है नहीं गलत ही था। क्यों? क्योंकि मन परिभाषित कर रहा है जो यथार्थ से दूर है। क्योंकि यथार्थ में, सत्य में तो सिर्फ घटना है, दैट्स इट। और उसके बाद है हमारे एक्शंस, कि मैंने उसे लेकर, एक्शन लेकर अपने जीवन को जीना कैसे है। तो प्यारे मित्रों, तनाव से जितना मुक्त रहेंगे उतना हमारा जीवन स्वस्थ होगा। क्योंकि तनाव भरा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता, वो हर समय हमें परेशानी करता है। ध्यान तो उसका एक उपाय है ही तनाव से मुक्त होने का, लेकिन हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा विचार जो हर समय चल रहा है, उसके प्रति हमारी जागरूकता, हम क्या कर रहे हैं, वो भी हमें तनाव से मुक्त करता है। तो होशपूर्ण जीवन हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, और जितनी पॉजिटिविटी, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ होगी, उतना तनाव कम होगा। इसलिए ये जो विचार निरंतर, इनर मोनोलॉग, ये जो विचार चलते चले जाते हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाओ। और जागरूक होकर सिर्फ इस बात का ख्याल रखो, मेरे मन में ना तो कोई ग्रंथि बने, ना ब्लॉक्स बने। हम हर उस डायनेमिक कर रहे हैं यहाँ पे। ये मन में हमारी जो ग्रंथियाँ बनी हुई हैं, इसी को डिसॉल्व करने के लिए, ये दमन हुए हैं, इसी को डिसॉल्व करने के लिए। तो इसलिए पूरी तरह से एक बहते पानी की तरह जीवन में बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। जहाँ कोई बहते पानी के आगे चट्टान भी आती है तो पानी क्या करता है? अपना रास्ता बनाता है और साइड से निकल जाता है। उसे कभी रुक कर लड़ते हुए नहीं देखा होगा किसी नदी को आपने। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी रुकावटें जितनी भी आती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंच ही जाता है। और हमारा लक्ष्य, ये पूरा अस्तित्व, ये डिविनिटी, ये हमारे भीतर की शून्यता, ये चारों तरफ का आकाश, जो आनंद, जो प्रेम, जो करुणा से भरा हुआ है, कब हमारे जीवन की नदी बस उसी में विलीन हो जाए और सारा तनाव दूर होकर, सच पूछो तो हम तभी कह सकते हैं कि हमारा जीवन पूर्णतः स्वस्थ है।